तो आपका अपने इस चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, आज से हम लेकर के आए हैं आपके लिए एसएससी के ऑल एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के, यानी जैसे कि आपका एसएससी जीडी, आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और दोस्तों आपका सीपीओ हो गया, और आपके एसएससी के जो भी अदर एग्जाम है दोस्तों, स्टेनो वगैरह, उन सबके जो एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर को लेकर के चलते हैं हम। प्री और मेंस दोनों लेवल का रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, इसमें आपका हम स्टार्ट करते हैं आज आपका इतिहास से। इतिहास हिस्ट्री यानी प्राचीन प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। तो चलिएगा इस हिस्ट्री में हम आपको लेकर के चलते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो देखिएगा दोस्तों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का, देखिएगा स्टोन एज। स्टोन एज यानी पासवर्ड काल आता है दोस्तों सबसे पहले। तो पासवर्ड काल में हम देख लेते हैं, भीमबेटका पासवर्ड काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। देख लीजिएगा दोस्तों, सीजीएल टीयर 2 2023 में आया वो क्वेश्चन है। आप ये सोचो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, मतलब क्वेश्चन की कोई डेट नहीं है, कोई मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो आपको एग्जाम का डेट के साथ में देख लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषणीय जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भीमबेटका पासवर्ड काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इनकी खोज दोस्तों कब की गई थी? 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बकनकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 2003 में। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेल्ट। शेल्ट एक शेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। क्या है दोस्तों? सब जो आपका है ना दोस्तों, एक उपकरण है। क्या दोस्तों? उपकरण है। सीजीएल टीयर 1 2022 में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में देख लेते हैं हम। शेल्ट एक नव पाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि के लोगों ने पॉलिश किए हुए जो पत्थर के औजार थे ना दोस्तों, कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिनमें शेल्ट कहा जाता है। जो आपके औजार मतलब बनाए थे उन्होंने दोस्तों, पत्थर से जो पॉलिश करके मतलब हल्के हल्के बनाए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? शेल्ट कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा एक मिनट दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। जारवे कल्चर एक जो चाल कोथिक जो आपका पुरातात्विक जो स्थल है ना था दोस्तों, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 में आया वो क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा मिसलेनियस, थोड़ा सा डीपली जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। जारवे सांस्कृतिक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जारवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है, जहां पर जारवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जारवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जारवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं चंदौली, सोनगांव, इमामगांव, जोरवे, आपका नासिक तथा दायमाबाद आदि। जोरवे संस्कृति का जो समय काल है ना दोस्तों, 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कब तक माना जाता है? 1400 से 700 ईसा पूर्व तक। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपकी वैदिक सभ्यता पर पहुंचेंगे हम अभी। सिंधु घाटी की सभ्यता से देखिएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से। देखिएगा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में हरियाणा में स्थित है। कौन सा जो स्थल है ना दोस्तों, वो हरियाणा में स्थित है, वो है आपका दोस्तों राखीगढ़ी। कौन सी है? राखीगढ़ी दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा अपने इस चैनल के साथ में ऐसे क्वेश्चन को देखते रहने के लिए। हरियाणा में
जींद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल में मनकों को चिकना करने का जो घर्षण पत्थर है ना दोस्तों, हाथी दांत, बारहसिंगा के सींग, मनका बनाने की जो कार्यशाला आदि आदि प्राप्त हुए हैं यहाँ से दोस्तों। कब हुए हैं दोस्तों, इसकी खोज कब की गई थी? 1969 ईस्वी में। किसने की थी दोस्तों? सूरजभान ने। किसने दोस्तों? सूरजभान ने की थी। यहाँ हड़प्पा का जो विशाल नगर है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर। चलिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक कल्चर में देखिएगा दोस्तों, भारतजन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? आपका ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। आपका SSC CGL Tier 2 2023 में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। एक मिनट दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं हम। ओहो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है अभी। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये देखते हैं हम। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारतजन का उल्लेख मिलता है जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। इसमें जो पहला मंडल और 10वां मंडल है ना दोस्तों, वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोह युग। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, लोह युग को एक नाम इसलिए दिया गया है, लोह युग जो नाम दिया गया ना दोस्तों इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के औजारों तथा हथियारों का मुख्य रूप से क्या खाली जगह की जगह लोहे के इस्तेमाल किए गए थे दोस्तों। किसकी जगह इस्तेमाल किए गए थे दोस्तों? ये इस्तेमाल किए गए थे दोस्तों कांसे की जगह। किसकी जगह दोस्तों? कांसे की जगह आपके किसके? लोहे के। SSC CGL Tier 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। चलिएगा, अभी हमारी चल रहा है CGL के, फिर CHSL के, MTS के, इसी प्रकार से हम लोग आपको कराते रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, लोह युग को एक नाम दिया गया है क्योंकि इसी युग के दौरान मध्य पूर्व और जो आपका दक्षिण पूर्व यूरोप के औजार और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे के इस्तेमाल होने लगा था। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों? कौन से वेद में मिलता है दोस्तों? वो मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है आपका। SSC CGL Tier 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। किसमें दोस्तों? 7वें मंडल में किया गया है। यह पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें भरतजन के राजा सुदान ने 10 राजाओं का संघ को हराया था। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों में से बचने के लिए जादू मंत्र एवं तंत्र मंत्र का संग्रह है? कौन से वाले में है दोस्तों? वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों आपका क्या मिलता है दोस्तों? जादू टोना मंत्र तंत्र मंत्र संग्रह मिलता है इसमें दोस्तों। SSC CGL Tier 1 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों आया हुआ, सेकंड शिफ्ट का। चलेगा, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसमें डिटेल जानकारी देख लेते हैं इसमें। 4 वेदों में अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बुरी बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र एवं तंत्र मंत्र का संग्रह है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यों की जो मुख्य
सामाजिक इकाई थी वो क्या थी दोस्तों आर्यों की? वो थी जन। क्या इकाई थी दोस्तों? जन। SSC CGL Tier 1 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों देखते हैं इसमें। आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई पाँच भागों में विभाजित थी। आरोही क्रम में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। गांव का मुखिया ग्रामीण और विश्व का मुखिया प्रधान, विस्पति तथा जन के शासक जो थे ना दोस्तों राजन कहलाते थे। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? कौन सा था दोस्तों? वो था आपका ऑप्शन बी, वैश्य। वैश्य क्या करते थे दोस्तों? खेती, पशुपालन और जो आपके व्यापार वगैरह करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। SSC CGL Tier 1 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो थे ना दोस्तों उनकी जो सेवा वगैरह करते थे ना वो कौन करते थे दोस्तों? शूद्र करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। किसके आधार पर दोस्तों? जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट है आपका वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। इसका जो अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम वो था वितस्ता। क्या था दोस्तों? वितस्ता नदी दोस्तों। SSC CGL Tier 1 2023 में है वो क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिनका जो अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी थी। इसका प्राचीन नाम वितस्ता था। कौन सी नदी का नाम था दोस्तों? वितस्ता। झेलम नदी का नाम। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आपका ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है और आपका GS में भी क्वेश्चन बना सकता है। ओल्ड नेम में जो आपका GS में आपके जो GS बेस्ड जो एनालॉजी आती है ना दोस्तों रीजनिंग में वो इस प्रकार से पूछ सकता है। और आपका GS में तो पूछेगा ही, आपको पता है। और तो चलिएगा दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।